नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, लीजिए पुनः मैं प्रस्तुत हूँ अपने चैनल जागो मेरे भारत के माध्यम से आप लोगों के लिए एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर। मित्रों, आज का जो वीडियो है आप लोगों को बड़ा ही आश्चर्यजनक लगेगा, परंतु यह पूरा वीडियो जब आप लोग देख लेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और इस वीडियो से आपको एक अच्छी सीख मिलेगी। मित्रों, यह वीडियो जो बनने जा रहा है, ये वीडियो ऐसे शब्द पर है जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी किसी ने किया। जैसा कि आज आप देखते होंगे इस समाज में एक बात का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है अत्याधुनिक युग में कि कोई भी सहसा और किसी झिझक के बिना बात बात पर झूठ बोल देता है। और ये विधा बताई गई है, हमारे सिद्धांत बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते हैं और महान संत बताते हैं। मनुष्यों के द्वारा भी ये कहा गया कि झूठ बोलना पाप है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो सत्य यानी सही बोलना और असत्य यानी झूठ बोलना, ये सभी को पाठशालाओं में भी पढ़ाया जाता है, अपने माता पिता के द्वारा भी बतलाया जाता है। परंतु आज झूठ बोलने का कल्चर ऐसा आ गया है कि प्रायः आप लोगों को भी देखने को मिलता होगा। कान में फ़ोन लगा है, पूछा जा रहा है वहाँ से, भैया कितनी देर में आ रहे हो, कहाँ हो, होने का। पर आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं आपके नज़दीक हूँ, थोड़ा एक ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अब बैठा कहाँ है? अपने घर में। और छोड़िए, किसी भी कार्य में कोई फ़ोन करे, चाहे विषम परिस्थिति में, वो वहाँ से टिक नहीं रहा, कुछ क्षण बाद दोबारा फिर फ़ोन आएगा तो वो वहाँ से और आगे की जगह बता देगा। पता नहीं उसको कौन सा लाभ होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। बाई चांस, ईश्वर न करे, कोई किसी प्रकार की तुम्हारे साथ घटना दुर्घटना हो गई तो आप किसको मुंह दिखाने लायक रहेंगे? फिर तो बात ये होगी ना, अगर आपकी कहीं से कार डिटेल निकाली गई, कुछ भी हुआ, तो आप ये पूछेंगे, ये रिकॉर्ड निकलेगा कि अमुक व्यक्ति तो मुझसे बता रहा था मैं फले जगह था और ये वहाँ घटना कैसे हो गई। तो फिर वो एक तो पहेली उलझ गई। अब आप जब बताने लायक होंगे तभी बताएंगे कि भैया मैं झूठ बोल रहा था। तो ऐसे झूठ से फ़ायदा क्या होने वाला है? कोई लाभ हो रहा हो, किसी के साथ बहुत बड़ा उपकार हो रहा हो, किसी के साथ कोई अनहोनी होने जा रही हो, वो अनहोनी बच जाए, ऐसी जगह यदि आप झूठ बोल दें तब तो ये बनता है कि चलिए इसने झूठ तो बोला, लेकिन कहीं ना कहीं इसने किसी के प्राण बचा लिए, किसी का बड़ा भारी नुकसान बचा लिया, किसी के साथ अनहोनी होने वाली थी बचा लिया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मित्रों? मैं भी देखता हूँ, आप लोग भी देखते होंगे। ये अच्छी बात नहीं है। समाज में जो ये फैलती जा रही है, आज ये रिवाज बनता जा रहा है झूठ बोलना, बात बात पर झूठ बोलना। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमसे जब कोई झूठ बोलता है, हमें सत्यता का पता चलता है, हमें बड़ा कष्ट होता है। हमें मतलब आपको, मुझे, अन्य किसी को होता है कि नहीं होता? तो ऐसा क्यों हम आप करते हैं? अगर हम किसी चीज़ की आशा रखते हैं कि कोई हमसे झूठ ना बोले तो हम भी झूठ ना बोलें। परंतु एक आज आपके बीच में कहानी लेकर आया हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये कहानी ये मान के चलिए कि सत्य घटना है, क्योंकि ये कहानी है ही ऐसी। आप केवल अंत तक सुनिएगा, इसमें आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि झूठ वास्तव में नहीं बोलना चाहिए, और कहीं अगर बोलना चाहिए तो किस जगह बोल दिया जाए तो वो झूठ झूठ नहीं माना जाता। तो आते हैं उस सिद्धांत पर जो मैं आज आपको एक उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूँ। इस कहानी को, इस वक्तव्य को
एक महान संत थे, बहुत ही तपस्वी थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने अपने जीवन में संकल्प ले लिया। संकल्प क्या था कि अपने जीवन में मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और हुआ भी ऐसे ही। वो अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर परमात्मा के अर्चन पूजन वंदन इत्यादि के कार्य नित्य प्रति संपादित किया करते थे, और इसके पश्चात परमात्मा का नाम स्मरण करते रहते थे। एक दिन की बात है कि वो महापुरुष, वो संत, वो ऋषि अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने इष्ट की पूजा अर्चना आराधना वंदना करके और एक शिला पर एक एकांत के स्थान में जाकर के भगवान के ध्यान में अपना बैठने का विचार बनाया, और वो जाकर के उस स्थान पर बैठे ही थे कि उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक महिला एक पुरुष, या यूँ कहते उनको ये आभास हुआ कि शायद ये आपत पत्नी है, और वो दौड़ते हुए चले आ रहे हैं बड़ी तेज, और जाकर कुछ दूर पर जहाँ से उन संत जी को साफ दिख रहा था कि ये झाड़ियों के पीछे छुप गए। कुछ क्षण पश्चात ही वो देखते क्या है, वो संत कि 4-5 आतंकी प्रवृत्ति के लोग, राहजनी करने वाले, चोर डकैत, जो भी मान लीजिए अराजक तत्व, वो उनका पीछा करते हुए आ रहे थे। उन्होंने आकर के उन संत को बैठा हुआ देखा, उनसे पूछा, आपने यहाँ पर महिला पुरुष को जाते हुए देखा? महान संत ने पहले तो ये सोचा कि मैं कह दूं कि ये इधर नहीं गए हैं, मैंने नहीं देखा, परंतु अचानक उनको ये याद आया कि ये तो मेरे द्वारा एक अनर्थ हुआ जा रहा है। मैंने तो जीवन पर्यंत यह व्रत लिया है, ये प्रण किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और अगर मैं ये कह दे रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा तो मेरा व्रत टूट जाएगा, मेरा संकल्प टूट जाएगा, मेरी जीवन भर की तपस्या मिथ्या हो जाएगी। बस इस विचार को लेकर के उन्होंने उन अताताइयों से, उन अत्याचारियों से तुरंत ये बता दिया कि हाँ मैंने देखा है, इन झाड़ियों के पीछे गए। वो चोर, वो अत्याचारी उन झाड़ियों के पीछे जाते हैं और उन दोनों महिला पुरुषों को मौत के घाट उतारकर उनके साथ जो भी था, जो सामग्री थी, धन था, वो सारा लूटकर वहां से चले जाते हैं। इसके पश्चात होता क्या है दोस्तों, जिस समय देहावसान होता है, प्राणांत होते हैं, यमदूत आते हैं, उन संत जी के प्राण लेकर के जाते हैं, और जब यमलोक में वो पहुंचते हैं, संत जी देखते क्या है कि ये सब मुझे नरक की ओर लेकर के जा रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने जीवन पर्यंत सत्य व्रत धारण किया, कभी झूठ नहीं बोला, मैं सत्य के पथ पर चलता रहा, और मैंने सुना है कि सांच को कभी आँच नहीं होती, धर्म पर चलने वाले को, सत्य बोलने वाले को परमात्मा की गति, परमात्मा की शरण प्राप्त होती है, फिर मुझे नरक में क्यों लेकर जाया जा रहा है। वहाँ यमदूतों के द्वारा, या यूँ कह दें यमराज के द्वारा ये बतलाया गया कि तुम्हारे द्वारा न चाहते हुए भी एक बहुत बड़ा पाप हुआ है, और वह पाप ये कि तुमने अपने इस व्रत को ले रखा था, परंतु ये व्रत तुम्हारा सार्थक तब था, तुम अडिग रहते, अडिग थे, परंतु यदि तुम्हारे इस व्रत के टूटने से किसी निर्दोष के प्राण बच रहे थे तो व्रत तुम्हें तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि सिद्धांत बताते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और तुम धर्म का ही पालन करने के लिए ये जीवन पर्यंत झूठ ना बोलने का तुमने व्रत लिया था, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया और अपने आप को केवल स्वर्ग और मोक्ष की चाह को लेकर के एक धर्म का कार्य करने से वंचित कर गए। बस इसी कारण, आपकी एक छोटी सी भूल के कारण, या यूँ कहते कि यदि धर्म के कार्य में कोई लगा हुआ है और बड़ा भारी धर्म कार्य हुआ जा रहा है, यदि हम झूठ बोले दे रहे हैं, हमारे सत्य बोलने से वो धर्म कार्य टला जा रहा है, या किसी के प्राण हमारे झूठ बोलने से बच रहे हैं, तो फिर ऐसा झूठ होते हुए भी
सत्य का फल देता है। कहने का तात्पर्य मित्रों, यथार्थ जीवन में बात बात पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहीं विषम परिस्थितियां यदि आती हैं, किसी के प्राण बचते हैं, किसी का बहुत बड़ा लाभ होता है, किसी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता है, तो इस जगह और हम और आप यदि झूठ बोल दें तो ऐसा कुछ महान लोगों के द्वारा भी संकेत दिया जा रहा है कि वो झूठ की श्रेणी में नहीं आता। तो मित्रों, आज का हमारा वीडियो इसी उद्देश्य को लेकर था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, सभी से आग्रह है, सभी सार्वजन इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो भी आपको समय पर मिले। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं से समाप्त करूंगा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और बहुत ही शीघ्र आपको अपना वीडियो लेकर पुनः मैं प्रस्तुत होऊंगा अपने चैनल जागो मेरे भारत के माध्यम से। नमस्कार।